क्वेश्चन आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्लेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और उसमें एक्सेस कैपिटल मेथड हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन, केयरफुली देखिए क्या है। A, B and C were partners in firm. They decided to dissolve it on the date of balance sheet. बैलेंस शीट के डेट में ये डिसॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर एक बैलेंस शीट हमें दिया गया है 31 दिसंबर 1999 का। उसका लायबिलिटी साइड देख लीजिए क्या क्या है। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, 3 कैपिटल्स है, बी लोन है और जनरल रिजर्व है। ठीक, जनरल रिजर्व तो हम पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसके बाद एक्सेस कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। एसेट साइड में क्या है वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी है उसे सेल करके जो पैसा आने वाला है स्टेप बाय स्टेप उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो। ठीक, देखते पैराग्राफ देख लीजिए, कुछ है इसमें। इट वॉज डिसाइडेड दैट द रियलाइजेशन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ड्यू ऑर्डर। अब ड्यू ऑर्डर आपको पता है, ऑफ ईच कैलेंडर मंथ के हिसाब से पैसा आएगा तो उसके हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट भी कीजिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। हमें टोटल 5 मंथ्स में पैसा कलेक्ट हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। एसेट कितना रियलाइज हुआ है ये दिया है, एक्सपेंसेस कितना हुआ है ये भी दिया है उस पर्टिकुलर मंथ में। तो हमें ना एसेट रियलाइज ना एक्सपेंसेस, ये दोनों रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो उसका नेट अमाउंट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। मतलब एसेट रियलाइज में से एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, लेस, और हमें अवेलेबल होगा नेट अमाउंट। देखिए कैसे आएगा। जनवरी में 12,000 आपके पास आने वाला है और एक्सपेंसेस हुआ है 1,000, तो हमारा नेट अमाउंट कितना हो गया, 11,000। फरवरी में आने वाला है 7,500, उसमें से 500 एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे काम का कितना है, ओनली 7,000। नेट अमाउंट हम कंसिडर करने वाले हैं। मार्च में 18,000 आने वाला है, 1,000 एक्सपेंसेस है, तो 17,000। अप्रैल 10,500 अमाउंट रियलाइज हुआ है, 500 एक्सपेंसेस हुआ है, तो रिमेनिंग अमाउंट ओनली 10,000। एंड लास्ट मई में 27,250 आएगा, बट 250 एक्सपेंसेस भी तो हुआ है ना, तो हमारे लिए फाइनल अमाउंट कितना रहेगा, 27,000। तो अभी हम ये एक्सपेंसेस कहीं पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली नेट अमाउंट हम हमारे स्टेटमेंट में यूज करने वाले हो। टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितने हैं, 5, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। एक इंफॉर्मेशन नीचे है, हमेशा कुछ ना कुछ होता है यहाँ पर। देखिए क्या है, द मशीनरी एंड स्टॉक हैज बीन कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ, मतलब दोनों प्रॉपरली सेल आउट हो गए हैं। It was agreed that C should take over remaining debtors. Debtors में कुछ बैलेंस रह गया 3,000 at ₹3,000 in the month of May. ये 3,000 का डेटर्स कौन लेकर गया है, C, बट कब लेकर गया है, in the month of May। तो जब मई का इंस्टॉलमेंट हम इंट्रोड्यूस करेंगे तब ये 3,000 वहां पे क्या किया जाएगा, ऐड। हमने पहले भी ये कंसेप्ट देखा हुआ है। अगर कोई पार्टनर कोई एसेट लेकर जाता है तो उतने अमाउंट को आप आपके कैश बैलेंस में क्या कर लो, ऐड कर लो। जिस मंथ में लेके जाएगा उसके हिसाब से उस इंस्टॉलमेंट में हमें उसे एडजस्ट करना है। ये अगर मार्च में लेके जाता तो मार्च के इंस्टॉलमेंट में हम उसे ऐड करते थे, बट यहाँ पर बोला इन द मंथ ऑफ मई, तो मई में हम उसे एडजस्ट करने वाले हैं। प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बाय सरप्लस कैपिटल मेथड। ठीक, तो ये पूरा क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, कहाँ पे क्या है ये पता हो जाता है। एग्जाम में भी पूरा क्वेश्चन रीड कीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम इसका एक्सेस कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्सेस कैपिटल के लिए एक वर्किंग नोट यहाँ पे हमें करना रहता है। सबसे पहले पार्टनर्स के नाम A, B, C, इनका रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:1:1। ठीक, इनका कैपिटल भी शो कर देते हैं। कैपिटल लायबिलिटी साइड में दिया है, A का 45,000, B का 20,000 एंड C 10,000।
एक्सेस कैपिटल कैलकुलेट करने के पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके लायबिलिटीज में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस है क्या। तो यहाँ पे देखिए लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है, तो उसे हमें पार्टनर्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जनरल रिजर्व तीनों में हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए बी सी का रेशियो था 3:1, 1:1। टोटल जनरल रिजर्व है 5000। तो 3:1 मतलब सिंपल हो गया। पहले में 3000 जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा, ऐड। तो ऐड जनरल रिजर्व, पहले में 3000, B 1000 एंड C अगेन 1000। रिजर्व ऐड होता है, याद रखिए। ऐड लिखा है तो ऐड ही कीजिए, बहुत से बार ऐड लिखने के बाद लेस करते हैं आप लोग, मुझे पता है। तो ऐड 45,000 प्लस 3,000 टोटल हो जाएगा 48,000। B 20,000 प्लस 1,000 21,000 एंड C 10,000 प्लस 1,000 11,000। क्लियर। अब ये फाइनल अमाउंट हमारे काम का है। यहां से हम एक्सेस कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। 48,000, 21,000 एंड 11,000। तो 3:1:1। तो ये फाइनल अमाउंट हमारा है। तो इससे हम रेशियो के हिसाब से उनको भी एक्सेस कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। बट ये जो 3:1:1 है, फिलहाल ये हमारे काम का कंपैरिजन पर्पस के लिए नहीं है। कंपैरिजन करने के लिए हमें तीनों को इक्वल में कन्वर्ट करना रहेगा। सो नीचे हम वर्किंग करते हैं ए बी सी 1:1 रेशो। ठीक। अब ए का कैपिटल 48,000 है फॉर 3 रुपीज। उसका प्रॉफिट शेयरिंग कितना है, 3 रुपीज। तो 48,000 डिवाइडेड बाय उसी का रेशो 3, तो 1 रुपीज का पार्ट अवेलेबल हो जाएगा 16,000। ठीक। बी का है 20,000 प्लस 1,000 होने के बाद 21,000। तो 21,000 डिवाइडेड बाय उसका रेशो था 1, वापस से आ जाएगा 21,000। सी का है 11,000 डिवाइडेड बाय 1, वापस से हो जाएगा 11,000। तो तीनों अमाउंट्स आपके सामने आ गए, 16,000, 21,000, 11,000। ये 1 रुपीज का पार्ट है सबका। अब इस 1:1 की जो अमाउंट्स हमने फाइंड आउट की, इसे हम कंपेयर करते कि सबसे कम कौन है। हमें तो एक्सेस फाइंड आउट करना है, बट हम ये फाइंड आउट करेंगे सबसे कम कौन है, तो आपको एक्सेस इजीली मिल जाता है। तो इन तीनों में से सबसे कम कौन है, यस 11,000। इस 11,000 को हम तीनों के रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे। 11,000 इंटू ए, पहले का रेशियो है 3, 33,000। 11,000 इंटू बी का रेशियो है 1, अगेन 11,000। एंड 11,000 इंटू सी का रेशियो है 1, 11,000। 48,000 में से 33,000 माइनस होने के बाद नीचे आएगा 15,000। बी का 21,000 था, जिसमें से 11,000 माइनस हो जाएगा तो 10,000। एंड सी तो 11,000 ही था और उसमें से 11,000 ही माइनस कर दिया तो नील हो गया है। ठीक। अब ये अमाउंट हमारे काम का है। ए का 15,000 और बी का 10,000। इसे हम 1:1 में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि इनका रेशियो 3:1 है। सो ए का 15,000 है फॉर 3 रुपीज। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 3 5,000। 10,000 डिवाइडेड बाय 1 बी का आएगा 10,000। अब इन दोनों में से हमारे काम का कौन सा है जो कम है, 5,000। तो इस 5,000 से हम ए और बी के ओरिजिनल रेशियो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5,000 इंटू ए का रेशियो है 3, 15,000। 5,000 इंटू बी का रेशियो है 1, 5,000। माइनस कर दीजिए। ए का 15,000 था, जिसमें से 15,000 माइनस कर दिया, तो नील हो गया। बी का बचेगा 5,000 और सी तो ऑलरेडी नील हो चुका था, तो यहाँ पर ए नील हो गया। बी का 5,000 बचा है और सी भी नील हो गया है। तो सबसे ज्यादा कैपिटल किसका है, बी। तो सबसे ज्यादा कैपिटल बी, मतलब एक्सेस किसका है, बी का। तो बी को सबसे पहले हम देंगे 5,000। बी को 5,000 देने के बाद सेकंड स्टेप आएगा आपका, ए को 15,000 और बी को 5,000। ठीक। एंड थर्ड स्टेज में आएगा ए बी सी तीनों का 33,000, सेकंड 11,000
एंड थर्ड को वापस से 11,000। तो इस लेवल से हमें इन तीनों में क्या करना है, अब पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, तो ये एक्सेस कैपिटल का वर्किंग हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसका मेन आंसर भी प्रेजेंट कर लेते हैं। मेन आंसर प्रेजेंट कर देते हैं। सबसे पहले मिडल में नाम आएगा स्टेटमेंट शोइंग इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ठीक, क्वेश्चन देख लीजिए, हमें कितने कॉलम्स रिक्वायर्ड है। तो लायबिलिटी साइड में आपके पास था क्रेडिटर्स 3 कैपिटल और बी लोन। तो क्रेडिटर्स, बी लोन और 3 कैपिटल, मतलब टोटल 5 कॉलम्स का पेमेंट हमें करना है। एक कैश कॉलम हमें लगता है और पर्टिकुलर्स, तो टोटल 7 कॉलम्स रिक्वायर्ड है। देखिए, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम कैश, ये ऐसे रहेंगे हमेशा एवरी क्वेश्चन। अब क्रेडिटर्स लेंगे या बी लोन, यस, पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज आता है, मतलब क्रेडिटर्स, बी लोन, ए कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल। ठीक, तो इनके बैलेंसेस हम पुट अप कर लेते हैं। एसेट साइड में देखिए कैश का बैलेंस, तो बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, बैलेंस एज पर बैलेंस शीट हमें प्रेजेंट करना है। तो एसेट साइड में देखिए कैश का बैलेंस कितना था, 15,000, क्रेडिटर्स 25,000, बी लोन 5,000, A capital 45,000, B capital 20,000 and C capital 10,000। अब लायबिलिटीज में बचा एक कंटेंट्स ओनली जनरल रिजर्व। तो ये जनरल रिजर्व हमें पार्टनर्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मैंने वर्किंग नोट में लिखा था, बट मेन आंसर में भी तो दिखाना रहेगा ना। तो पर्टिकुलर्स में लिखिए जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल। कैश कॉलम में कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ये कैश नहीं आएगी, तो आपका जनरल रिजर्व है, ये सिर्फ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर कैश कॉलम में आता तो प्रायोरिटी के हिसाब से जाता था ना, बट इसके लिए ये जनरल रिजर्व सिर्फ किसके लिए होने वाला है, ओनली फॉर पार्टनर्स। ओके, सो टोटल जनरल रिजर्व 5,000 था, उसे हम ए बी सी तीनों में उनके रेशियो के हिसाब से, मतलब 3:1:1 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ए कैपिटल 3,000, बी 1,000 and C again 1,000। ठीक, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सारे बैलेंसेस वापस से नीचे ले लीजिए। कैश से लेकर आगे कंटिन्यू एज इट इज रहेगा। कैश 15,000, क्रेडिटर्स 25,000, बी लोन 5,000। अब कैपिटल में एडिशन होते जाएगा। ठीक, 48,000, देन 21,000 एंड 11,000। अब आप पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास कैश बैलेंस फिलहाल कितना है, 15,000। कोई भी एक्सपेंसेस का प्रोविजन नहीं करना है। एक्चुअल एक्सपेंसेस उस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में से क्या कर दिया हमने, लेस कर दिए हैं। अब ये 15,000 कैश बैलेंस है, ये सबसे पहले किसे दिया जाएगा, ऑब्वियसली क्रेडिटर्स को दे देते हैं। पेड टू क्रेडिटर्स, कैश कॉलम में लिखिए 15,000 माइनस 15,000 और वही 15,000 क्रेडिटर्स कॉलम। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। आपके पास 15,000 थे, 15,000 पेड हो गया तो कैश खत्म हो गया, बट और आने वाला है। तो कैश कॉलम में लिखिए बैलेंस, क्रेडिटर्स का बैलेंस अब कितना बचेगा, 25,000 में से 15,000 पे हो गया है, तो रिमेनिंग कितना, 10,000। बाकी सारे एज इट इज 5,000, 48,000, 21,000 एंड 11,000। ठीक, अब एसेट साइड में जो एसेट्स था उसे रियलाइज किया गया है और 5 इंस्टॉलमेंट्स हमें मिले हैं। देखिए क्या क्या थे। तो पहला इंस्टॉलमेंट हमें मिला था जनवरी में, तो जनवरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद जो नेट अमाउंट हमारे पास अवेलेबल था उसे हमने यहाँ पे यूज किया है 11,000। अब इस 11,000 को हम सबसे पहले किसे देंगे, तो ऑब्वियसली क्रेडिटर्स को, बट क्रेडिटर्स का कितना बाकी है, 10,000 दे देते हैं। पेड टू क्रेडिटर्स, बैलेंस में लिखिए 10,000 और वही 10,000 क्रेडिटर्स कॉलम में। ठीक, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। आपके पास कैश बैलेंस था 11,000,
उसमें से 10,000 अपने क्रेडिटर्स के लिए यूज कर लिया, सो बचा कितना 1,000। क्रेडिटर्स तो नील हो गया, बाकी बैलेंसेस हम नीचे ले लेते हैं ना एज इट इज 5,000, 48,000, 21,000 एंड 11,000। ठीक, अब ये जो 1,000 आपके पास बैलेंस बचा है ये आप किससे देंगे? बी लोन, वही तो आएगा। पार्टनर्स कैपिटल के पहले पार्टनर्स का लोन दिया जाता है, उसे 5,000 दे रहे, बट आपके पास है कितना 1,000, उतना तो दे दो, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है। सो पेड टू बीज लोन, कैश कॉलम -1,000 और वही 1,000 उस बी लोन कॉलम में भी आएगा। लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कैश खत्म हो गया बट और आने वाला है, तो कैश कॉलम में लिखते हैं हम बैलेंस। सबके बैलेंसेस हम नीचे ले लेते हैं। क्रेडिटर्स डैश, बीज लोन 5,000 था, 1,000 पे हो गया, बचा कितना 4,000, बाकी एज इट इज 48,000, 21,000 एंड 11,000। इंस्टॉलमेंट कौन सा आप देखिए, फेब्रुआरी में आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिला था, लिखते हैं फेब्रुआरी सेकंड इंस्टॉलमेंट 7,000। आफ्टर एक्सपेंसेस हम अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं 7,000। अब बी लोन का कंप्लीट कर देते हैं ना, पहले बी लोन को टोटल दे रहे थे 5,000, 1,000 तो पे कर दिया है, बचा कितना 4,000। हमारे पास है सफिशिएंट कैश बैलेंस। देखिए पेड टू बीज लोन, कैश कॉलम -4,000 और वही 4,000 बी लोन कॉलम में भी लिख देते हैं। ठीक, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 7,000 आया था, 4,000 बी लोन के लिए यूज कर दिया, अब बचा कितना 3,000। क्रेडिटर्स डैश, बी लोन डैश, बाकी एज इट इज 48,000, 21,000 एंड 11,000। ठीक, आउटसाइडर लायबिलिटीज हो गया, बी का लोन हो गया, अब बचे पार्टनर्स। तो पार्टनर्स को देने के लिए मेथड कौन सा है? यहाँ पर एक्सेस कैपिटल है ना, उसका वर्किंग नोट हमने कर लिया था। देखिए वर्किंग नोट, सबसे पहला स्टेज किसे देना था? बी, 5,000 देने हैं, बट फिलहाल हमारे पास कितने हैं 3,000 तो है ना, तो ये 3,000 पहले बी को दे दो, बाकी पैसा जब आएगा तब उसमें से उसे देंगे वापस, बट फिलहाल कितना है ओनली 3,000। सो पेड टू बी कैपिटल, पहले हमने बी लोन को दिया था, बी को नहीं दिया था, बी लोन को दिया था, अब बी कैपिटल को दे रहे हैं। ठीक, बैलेंस कॉलम में लिखिए, मतलब कैश कॉलम में लिखिए -3,000, क्योंकि हमारे पास 3,000 ही है फिलहाल, और वही 3,000 बी कैपिटल में भी लिख देते हैं। एक लाइन ड्रॉ कीजिए। 3,000 बैलेंस था, पेड हो गया, कैश खत्म हो गया, बट और आने वाली है कैश, तो कैश कॉलम में लिखते हैं बैलेंस, क्रेडिटर्स डैश, बी लोन डैश, ए कैपिटल एज इट इज 48,000। अब बी में 3,000 दे दिया, 21,000 में से 3,000 दिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया 18,000 एंड सी एज इट इज 11,000। ठीक, नया इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें मिला है मार्च में, तो मार्च थर्ड इंस्टॉलमेंट 17,000। तो मार्च में हमारे पास टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 17,000। अब ये 17,000 में से पहले हम हमारा फर्स्ट स्टेज जो एक्सेस कैपिटल का 5,000 था, उसमें से 3,000 दे दिया है, अब कितने बचे हैं 2,000, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। सो पेड टू बी, बी मतलब बी कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पर। बैलेंस मतलब कैश कॉलम में लिखिए -2,000 और वही 2,000 बी कैपिटल में भी लिखिए ना -2,000। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 17,000 था, 2,000 पेड हो गया, अब बचा कितना 15,000। क्रेडिटर्स डैश, बी लोन डैश, ए कैपिटल 48,000 एज इट इज, बी में कितना बचेगा, बी 18,000 था, 2,000 दे दिया 16,000 एंड सी एज इट इज 11,000।
कैपिटल का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में ए को देने हैं 15,000 और बी को देने हैं 5,000। 15 प्लस 5 20,000 देने हैं, बट हमारे पास कितने हैं? 15,000 है। डोंट वरी, रेशो है ना फिर हमारे पास। तो ए और बी का रेशो हम इस 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज करेंगे। तो ए और बी का रेशो था 3:1। ठीक, देंगे दोनों को, अगर कम है तो रेशो के हिसाब से पे करेंगे। पेड टू ए एंड बी, ब्रैकेट में शो कर दिया हमने कौन से रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3:1। कैश कॉलम -15,000। अब इस 15,000 को 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 4 अगर करें, देखिए कितना आएगा, 3,750। 15,000 डिवाइडेड बाय 4 अगर करें तो आपका आंसर आएगा 3,750। ठीक, तो 3,750 इंटू 3 अगर करें तो आएगा 11,250। ठीक, तो ए कॉलम 11,250, बी कॉलम इंटू 1 है तो 3,750, और सी को तो हमने कुछ दिया ही नहीं है। एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आपके पास 15,000 था, 15,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कैश खत्म, बट और आने वाला है। तो कैश कॉलम लिखते हैं बैलेंस, क्रेडिटर्स कॉलम डैश, बी लोन डैश, ए कॉलम 48,000 था, 11,250 दे दिया, तो रिमेनिंग आएगा 36,750। बी कॉलम 16,000 था, 3,750 पे हो गया, सो रिमेनिंग 12,250 एंड सी 11,000 एज इट इज। ठीक, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें मिलने वाला था अप्रैल। सो अप्रैल 4th इंस्टॉलमेंट, तो अप्रैल में हमें टोटल अमाउंट रिसीव होने वाला है 10,000। अब एक्सेस कैपिटल देखिए, वहां पे सेकंड स्टेप में 15,000 ए और 5,000 बी को देने थे, दोनों का मिला के 20,000 देना था, बट हमने 15,000 भी इसके पहले उसको पे कर दिए हैं, तो बचा कितना उन दोनों का? 5,000। पहले ये 5,000 उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक, पेड टू ए एंड बी, अगेन 3:1। तो कैश कॉलम में लिखिए 5,000, तो ये 5,000 उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, अगेन 3:1 के हिसाब से। तो 3 and 1 मतलब 4। तो 5,000 कैश कॉलम में माइनस कर देते हैं, 5,000 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका आंसर आएगा 1,250 इंटू 3। रेशियो के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे वापस, पहले डिवाइड होता है टोटल रेशियो से, फिर इंडिविजुअल रेशियो से मल्टीप्लाई होता है। सो 1250 इंटू 3, यह आएगा 3,750 ए कॉलम, इंटू 1 करे तो उतना ही आएगा 1,250 बी कॉलम। लाइन ड्रॉ कर दीजिए। आपके पास 10,000 आया था, 5,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो बैलेंस 5,000, ए कॉलम डैश, क्रेडिटर्स कॉलम डैश, बी लोन डैश, ए कॉलम में बचेगा 33,000, बी 11,000 एंड सी 11,000। अब ये बैलेंस देखिए इन तीनों का, और हमारा एक्सेस कैपिटल का थर्ड स्टेज का अमाउंट देखिए। यस, ये इस तरह से मैच होता है। अगर ये बराबर हो रहा है तो आपका स्टेटमेंट अभी तक करेक्ट चालू है। ठीक, चलो कंटिन्यू करते हैं फिर। अब लास्ट स्टेज में हम तीनों को पैसे देने वाले हैं, पहले को 33,000, दूसरा 11,000 एंड थर्ड 11,000। तो सबका मिला के कितना हो रहा है? 55, बट हमारे पास ओनली 5 है, होने दीजिए। ये 5,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, कर दीजिए। पेड टू ए बी एंड सी, बैलेंस कॉलम 5,000, और ये 5,000 उनको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने हैं? तो 3:1:1, मतलब 3,000 ए, 1,000 बी
एंड 1000 सी। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कैश खत्म हो गया बट और आने वाला है, लास्ट इंस्टॉलमेंट बाकी है, तो कैश कॉलम में लिखते हैं बैलेंस, क्रेडिटर्स डैश, बी लोन डैश, ए कॉलम 30,000, बी कॉलम 10,000 एंड सी कॉलम अगेन 10,000। अब रेशियो के हिसाब से मेंटेन होते जाएगा। ठीक, लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको मई में मिलने वाला है, तो मई 5th इंस्टॉलमेंट 27,000। ये सारे इंस्टॉलमेंट के अमाउंट हमने नेट अमाउंट लिए, एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद। ओके, अब क्वेश्चन का लास्ट पैराग्राफ देखिए, जो वहां पे एक एडजस्टमेंट हमें दिया था। रिमेनिंग डेटर्स लेकर गया है एट ₹3,000। तो जो भी एसेट पार्टनर लेकर जाता है, जिस मंथ में लेके जाएगा, यहाँ तो मई में लेकर गया था, तो उतना अमाउंट हम हमारे कैश बैलेंस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पर्टिकुलर्स में लिखते हैं डेटर्स टेकन बाय सी, कैश कॉलम में 3000, 27 आया था, 3000 वहां पे इंट्रोड्यूस हो गया नया, तो टोटल हो जाएगा 30,000। कैश का टोटल हमने लिया है सिर्फ, और ये 30,000 देने किसे हैं, सबको ही देने हैं ना, so paid to A, B and C। कैश कॉलम 30,000 कैसे देंगे तीनों में, रेशियो के हिसाब से 3:1:1। मतलब 5 से अगर 30,000 को डिवाइड करें तो डिवाइडेशन आएगा 6,000 इंटू 3, ए कॉलम 18,000 इंटू 1 6,000, बी कॉलम एंड इंटू अगेन 1, सी कॉलम अगेन 6,000। 18,000, 6,000, 6,000, ये तीनों हम माइनस कर देते। अब पैसा आने वाला नहीं है, खत्म हो गया है पूरा। तो कैश कॉलम डैश, क्रेडिटर्स डैश, बी लोन डैश, ए में बचेगा 12,000, बी 4,000, बी 4,000 एंड सी अगेन 4,000। ये उनको हम नहीं दे पाए, तो ये क्या हो गया, लॉस। तो इस अमाउंट को लिखिए रियलाइजेशन लॉस। ठीक, तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। रेशियो के हिसाब से मेंटेन हो रहा है 3:1:1। ठीक, तो यहां पर ये सारा प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। आई थिंक आपको एक फर्स्ट मेथड जो हम इंट्रोड्यूस किए हैं, एक्सेस कैपिटल मेथड, ये आपको इजीली अभी अंडरस्टैंड हो गया है। नहीं हुआ तो आप उसका प्रैक्टिस कीजिए, आपको डेफिनेटली अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमें और एक मेथड इंट्रोड्यूस करना है ना, मैक्सिमम लॉस। तो इसे आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कीजिए, फिर आपको मैक्सिमम लॉस इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय।